जय श्री हरि। भाद्रपद मास का छठा अध्याय ऋषि मार्कंडे की महिमा से जुड़ा है। तो भक्तों, आज हम भाद्रपद मास का छठा अध्याय की कथा सुनेंगे। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय पहले मृकंड ऋषि नामक एक तपस्वी रहते थे। वे भगवान शिव और विष्णु दोनों के परम उपासक थे, किंतु संतान विहीन थे। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे मृकंड, तुम्हारे भाग्य में दो विकल्प हैं। पहला, तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र मिलेगा जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक साधारण बुद्धि का पुत्र मिलेगा जो लंबी उम्र जिएगा। मृकंड ऋषि ने पहले विकल्प को चुना, तेजस्वी, विद्वान और भक्ति परायण पुत्र। समय बीतते ही उनके घर जन्म हुआ। मार्कंडे का अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बाल्यावस्था से ही भगवान के अनन्य भक्त थे। मार्कंडे जी ने वेद, शास्त्र और ध्यान में निपुणता प्राप्त की और दिन रात भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते रहते थे। जब मार्कंडे की आयु 16 वर्ष को होने की आई तो मृकंड ऋषि का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने पुत्र को बुलाकर सब सच बता दिया। मार्कंडे ने शांत मन से कहा, पिताजी, मृत्यु तो निश्चित है, किंतु मैं उसे भगवान की शरण में जीतने का प्रयास करूंगा। और अपने अंतिम दिन मार्कंडे जी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर गंगा तट पर चले गए। वहां उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ कर दिया और शिवलिंग का पूजन करने लगे। जब यमराज ने उन्हें लेने के लिए अपने दूत भेजे तो वे पास भी न जा सके। अंततः स्वयं यमराज प्रकट हुए और पास फेंक कर उन्हें बांधने का प्रयास किया। जैसे ही पास शिवलिंग को छूने लगा, भगवान शिव प्रकट हो गए। त्रिशूल हाथ में, जटाओं में गंगा और चंद्रमा सुशोभित। भगवान ने क्रोध में कहा, यम, यह मेरा अनन्य भक्त है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। शिवजी ने मार्कंडे को चिरंजीव होने का वरदान दिया, अर्थात जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक यह जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। तो भक्तों, ऋषि मार्कंडे की यह कथा हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, भगवान के नाम का स्मरण मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। दूसरी, सच्ची भक्ति निडर बना देती है। तीसरी, विपत्ति में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भक्तों, यह पावन कथा लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल पर पंडित प्रदीप शर्मा जी के आशीर्वाद से आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई है, जिसकी गायिका मोहिनी शर्मा जी हैं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।